आप अगर मेरे को जय श्री राम बोले कि हम आपको लाखों बार बोलेंगे, ये सैल्यूटेशन होते हैं, जय श्री राम रोहित जी। लेकिन कैसे कैसे इसी को हम रेजिस्ट करते हैं, इसी के खिलाफ हम बोलते हैं। जय श्री राम एक नारा है सैल्यूटेशन की, लोगों को रिसीव करने के, लेकिन मारने के लिए वह पूरा पूरा दिखा जा रहा है जय श्री राम बोल के। यहां सबसे बड़ा जो लोकल चैनल है उसमें दिखा दिया, आपके पास भी वीडियो फुटेज है, हमने देखा। एक मुथरमा को बेरहम तरह से मारा जा रहा है, इसे हम कहते हैं वायलेंट पेट्रियार्की जी। जे बीजेपी के जो एकदम एकदम कोर आइडियोलॉजी है, आपको पता है इन लोगों का कोर आइडियोलॉजी है पुरुषतांत्रिक, जिसे कहते हैं। किस तरह से मार रहा है देखो, एकदम इतना बड़ा लाठी और उसके साथ क्या वेपन थे। वो मुहतरमा कंप्लेंट कर रही थी, जान के मारे भाग रहे थे। ये क्या बोल रहे हो सिकदर भाई, आप एक अच्छे आदमी हो, बीजेपी में चुने गिने एक दो अच्छे आदमी हैं आप, इसमें से आप तो कंडेम करो, एक बार भी कंडेम नहीं किया भाई साहब। एक सेकंड ना, आप कहते हैं पेट्रियार्की है, वो कहते हैं एनार्की है। विनोद जी समझ में आ रहा है क्या है? मुझे तो समझ में आ रहा है कि चुनाव है और चुनाव में इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे, वो एनार्की कहेंगे, वो पेट्रियार्की कहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने अपने वोटर को गोलबंद करें, अपने अपने वर्कर को गोलबंद करें, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम, अब 3 दौर के हो चुके हैं, 5 दौर और बाकी हैं, तो जितनी ताकत लगा सकते हैं दोनों पक्ष वो लगा रहे हैं। इसलिए अभी आपको और तमाम तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ और भाषाई जो है शालीनता आपको दोनों तरफ से मिले देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव में सारे हथकंडे पार्टियां बनाती हैं, वही अब इसमें हो रहा है। लेकिन जो आपने एक प्रश्न बहुत जबरदस्त किया था, सिकदर साहब से भी किया था, इनसे भी किया था कि भाई ईवीएम जो है वो बीजेपी क्या मिले तो चुनाव आयोग, ईवीएम टीएमसी क्या मिले तो चुनाव आयोग, और पार्टियां ऑन नहीं करते। तो आखिर ईवीएम को पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतना प्रेम कैसे कि अपने आप चल के चली जाती है? हम लोग तो उस दौर की रिपोर्टिंग करते रहे जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और बैलेट बक्से जो है पता लगा बूथ लूट करके संजीव राजी जी बैठे हुए हैं। ये जानते हैं ये संजय जी कि जो बाहुबली लोग होते थे वो पूरे बक्से लूट के ले जाते थे। अब ईवीएम में एक ये आया था कि भाई कम से कम ईवीएम लूटी नहीं जाती है, खराब हो जाए अलग बात है। अब ईवीएम जो है इधर से उधर मिलने लगी, तो कहीं न कहीं ये चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना चुस्त दुरुस्त रहे कि ईवीएम की जो साख है वो बनी रहे। संजय जी, ईवीएम हैक नहीं होती, इसके लिए चुनाव आयोग ने साबित करने को कहा कि हम हैकेथॉन कर लेते हैं। ईवीएम हाईजैक नहीं होती, ये कैसे साबित होगा? क्योंकि हम 2 तस्वीरें देख चुके, एक बार असम में और अब बंगाल में। रोहित जी, आपने कहा 2 तस्वीरें देख चुके हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे और सारे दर्शकों ने देखा। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो यह नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम दूसरों के घरों में नहीं पाई जाती है, ईवीएम को यहां से वहां मतलब ऐसी जगहों पे नहीं रखा जा सकता जहां नहीं होना चाहिए। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद तो झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल इसके हैकिंग की बात नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़, और छेड़छाड़ का अर्थ यही है कि कोई उठा के लेके चला गया, किसी दूसरे की गाड़ी में रख दिया गया। तो ये तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन संगीत रागी, ऐसा क्यों है कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के अलावा हर पार्टी कह रही है कि नहीं ईवीएम के साथ गड़बड़ हो रही है, और बीजेपी कह रहे नहीं चुनाव आयोग तो बिल्कुल सही काम करा रहा है, बहुत अच्छे से चुनाव करा रहा है, पहले तो कभी ऐसा चुनाव ही नहीं हुआ। देखिए भाई ईवीएम अगर टीएमसी के नेता के घर मिली है तो बीजेपी को गुस्सा आना चाहिए ना, जैसे आसाम में बीजेपी नेता की गाड़ी में मिलने पर बाकी पार्टियों को गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा बीजेपी को गुस्सा? देखिए ये तो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे लगता है कि आपने भी किया होगा, नहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता सक्षम है इस बात का जवाब देने के लिए। लेकिन जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं बहुत साफ है कि चूंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं ये बताना चाहती है और कहना भी नहीं चाहिए कि जो है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ईवीएम का ध्यान नहीं रखने। अब मान ले जाए कि कोई गाड़ी में लेकर के चला जा रहा है और कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, वो प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ आसाम में, तो वहां पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन अब इसके आधार पर आप पूरी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर दें तो ये एक गलत बात होगी। वैसे ही बंगाल के संदर्भ में 2 नहीं 3 प्रकरण बता सकता हूं। 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरा भी आसाम का है जहां पे बूथ पर 90 वोट टोटल थे और वहां 171 वोट पड़ गए, उसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी, ठीक बात है, लेकिन क्या इससे साख पर सवाल नहीं खड़े होंगे? रोहित जी देखिए टेक्नोलॉजी बड़ा न्यूट्रल होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर है यदि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, माल फंक्शनिंग होता है सिस्टम में, तो कई बार ऐसे नतीजे आ सकते हैं। उसके आधार पर यह कहना कि ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही गलत है,
मुझे लगता है थोड़ा ये गलत होगा। आखिर उसी चुनाव की प्रक्रिया से ममता बनर्जी 2 बार सत्ता में आई।